सर ये पाकिस्तान के और यूएस के आर्मी चीफ दोनों की मीटिंग हुई, डिफेंस कोऑपरेशन साथ ले जाने की बात की। एक तरफ इंडिया के साथ क्वाड में, एक तरफ इंडिया के साथ ITU-2 में और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन। ये किस तरीके का लव ट्रायंगल है सर? इंडिया में जो रिपोर्ट छपी हैं उसके ताल्लुक से जनरल मुनीर की जो मीटिंग हुई जनरल एरिक कुरेला के साथ, आई थिंक वी आर ओवरप्लेइंग इट्स इंपॉर्टेंस। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जनरल मुनीर पाकिस्तान के अब हाईएस्ट पावरफुल सोर्स है, इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एंड पाकिस्तान में तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही होते हैं और प्रेसिडेंट के ऊपर में। लेकिन अमेरिका में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं, पर्सन हु इज इक्वल टू जनरल मुनीर इन रैंक। फिर उनके नीचे डेप्यूटी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ होता है, उसके नीचे आर्मी चीफ, मरीन चीफ, नेवी चीफ, और उसके नीचे फील्ड ऑफिसर्स होते हैं कमांड के, तो वो 4th रैंक होता है। तो ये एरिक कुरेला जो जिससे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की, ही इज चीफ ऑफ सेंट्रल कमांड। सो बेसिकली इट इज लाइक सेइंग कि नरेंद्र मोदी इज मीटिंग विद ब्लिंकन्स असिस्टेंट। राइट। So that tells you कि आसिम मुनीर का स्टॉक कितना कम है वॉशिंगटन में। I mean, if I was a general, why would I meet somebody who's 4 levels below me? The reason he's meeting इसके वो अमेरिकन है ना, इसलिए मिल रहे हैं। मतलब मैं ये सब कहने का मकसद ये है कि इस मीटिंग को ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहिए। आई थिंक दिस इज अबाउट पाकिस्तान हैंडलिंग ऑफ द तालिबान एंड TTP, क्योंकि एक दिन पहले दोनों अमेरिका और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है उसको कंट्रोल करो, अपने टेरिटरी से जो टेररिस्ट ग्रुप्स जैसा ISI वगैरह जो फैल रहे हैं और खुल रहे हैं वहां पर, उन पे कंट्रोल करो। कल KPK के डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें धमाका हुआ और वहां पर तकरीबन 45 से ज्यादा लोगों की जानें गईं, 200 से ज्यादा लोग शदीद जख्मी हुए। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया में हमें इस तरीके से अटैक देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो वाकया पेश आया है पब्लिक में काफी टाइम बाद ये वाकया इस नौयत का वाकया पेश आया है। इंडिया की बात करें, वहां पे भी काफी साल पहले हम देखते थे कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ब्लास्ट किए जाते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया। क्या वजह समझते हैं? हमने तो बहुत से ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, हमारी आर्मी ने ऑपरेशन ज़रब अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि देखें अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नजर आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? अगर हम अपने ऑपरेशन की बात करते हैं, फौज को बॉर्डर्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, 5th जनरेशन वॉर होती है, आर्मी की ट्रेनिंग ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़े, तो आपने इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है। माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मुसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज्यादा ब्लास्ट हो चुके थे, इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। आतंकवादी ने अटैक किया, क्रॉस फायरिंग हुई, सिविलियंस को मारा गया, लेकिन सुसाइड ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। तो उसकी वजह फिर ये हम ये ना समझें कि भाई देखें, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, लेकिन फिर भी हम इन चीजों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे अपने एक तो मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे अभी तक सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और सेकेंडली जो उन्होंने अभी तो उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया। हमारी बैड लक के पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पे बिठा लिया और उन्होंने डेवलप कर लिया। हम थोड़ा सा लेट हुए। आपको ये हाथ पाकिस्तान में मिलेगा। इमरान खान के जितने लोग थे सबको कहा जाता था कि जी दहशतगर्द, इनके घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने की है बहुत बड़ी गलती की है। ये बैरूनी हाथ नहीं है, ये लोग अंदर बैठे हैं, इन्होंने मासूम जानों के साथ खेला। ये लोकल मेडल यानी हमारे घर में ही किसी ने, जो हमारे घर में आग लगी है, वो घर में से ही किसी ने, घर के चिराग कहते हैं, घर को आग लग गई घर के चिराग से, ये वो हुआ है। अच्छा, आपने एक बात और की, आप इस साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आने वाले इस वजह से अटैक हो रहा है। दूसरी साइड पे हम खबर पढ़ रहे थे, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर तीसरी बार अगर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना देंगे। यानी इतना सोच में फर्क क्यों है? एक चीज होती है सिविलाइजेशन, हमने इसे किताब की हद तक महदूद कर दिया है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज नहीं करते। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरी दफा भी नरेंद्र मोदी जी ने आना है। ये जितने पार्टी आपस में जो कुछ बन जाए, हिंदुस्तान आज जिस जगह पहुंच गया, अगर वहां से गिरा तो दोबारा कभी उठ नहीं सकेगा। लेकिन अगर इस जगह से आगे निकल गया तो फिर सुपर पावर बनने से हिंदुस्तान को कोई रोक भी नहीं सकता। हमारे लोगों को पाकिस्तान, नेशनल इंटरेस्ट, कलेक्टिव इंटरेस्ट, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं। नमस्कार दोस्तों, वीरा ग्लोबल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो देखा आपने किस तरह से पाकिस्तान के अंदर TTP और अलकायदा अमेरिका द्वारा दिए गए असले से पाकिस्तान को ही ठोक रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर अमेरिका दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन वहां पर भी उसका ठीक से स्वागत नहीं हुआ। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।